भारी तुम यहाँ? पारो ने बुलाया, उससे मिल आया हूं। खुदा के लिए भारी यहाँ से चले जाओ। फहद हरगिज़ इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो पहले ही मुझसे नाराज है कि मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल क्यों गई। क्या? उसे कैसे पता है कि तुम साथ गई थी मेरे? पारो ने ऊपर से वीडियो बनाकर फहद को दिखाई है। इसका मतलब है पारो गेम खेल रही मेरे साथ। अब तो मैं फहद से मिलकर ही जाऊंगा। जब बात क्लियर करने का वक्त आएगा तो फहद को कॉल करके आना, पर अभी खुदा के लिए यहाँ से जाओ। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो फहद को शक करने का मौका नहीं दो। ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। देखो परी, उस दिन भी मुझे पारो ने बुलाया था, आज भी पारो ने बुलाया। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? क्यों फहद बोलेगा तुम्हें कुछ? मैंने कहा था ना तुम्हें, पारो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। अब जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। ऐसे तो नहीं जाऊंगा। फहद आएगा, मिलेगा, उससे सारी बात करूंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। ऐसे जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारी। भारी तुम समझ नहीं रहे हो। अब फहद को बताती हूँ, बल्कि फहद को कॉल करती हूँ। हेलो फहद, कहाँ रह गए हो? हाँ, घर आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, तो सीधा मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने बारी को भी घर में देखा। फहद, आज तो मेरे पास पक्का सबूत है, लेकिन पता है परी ना मुझ पर इल्जाम लगाएगी और कहेगी कि पारो ने बारी को मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन तुम ये वीडियो देखो और खुद सोचो। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो, फहद को शक करने का मौका नहीं दो। ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। देखा फहद, कैसे प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। और पता है, आज अगर मैं घर पर नहीं होती ना तो परी बारी को कभी भी घर से ना निकालती। परी से तो खूब बदला ले लिया मैंने, बस अब उसको इस घर से निकलवा के रहूंगी मैं। तुम यहाँ पर? खुदा की वास्ते यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि अरे तुम यहाँ पे देख। कुछ तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे बार बार मना करने के बावजूद परी से मिलने मेरे घर आ गए। आज मैं ये किस्सा खत्म करके छोड़ूंगा। देखो फहद, मैं तुम्हें देखकर ही वापस आया। आज मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे दिल में मौजूद सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा मैं। गलतफहमियां तो मैंने पाल रखी थी कि परी मुझसे मोहब्बत करती। वो तो कब की दूर हो गई और तुम अब गलतफहमियां दूर करने आए। फहद, मैं फिर कह रहा हूं, जज्बाती होकर कोई गलत फैसला करने से पहले मेरी बात पूरी सुन लेना प्लीज। तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूं। तुम परी से कितनी मोहब्बत करते हो सब जान चुका हूं। अगर तुम वाकई परी से सच्ची मोहब्बत करते तो कभी भी इससे राब्ता ना करते। तुम तो इससे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हो।
कभी जेवर देने के बहाने, कभी मुझसे मिलने के बहाने, और अब पारो से ताल्लुकात बढ़ा रहे हो ताकि परी की हर खबर मिल सके तुम, और पारो के बहाने यहाँ आने का मौका मिल गया तुम। ये है ना तुम्हारी मोहब्बत। जब मैं अकील अंकर को मना करके आया था कि बारी को मेरे घर आने से रोकें, मना करके आया था ना मैं, उसके बावजूद तुम मेरे घर पे आ गए। क्या ये? हाँ, अगर तुम्हें अभी परी से इतनी मोहब्बत है तो जाओ, ले जाओ उसे। अब तो वैसे भी ये मेरे घर में रहने के काबिल ही नहीं रही। फाद, ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, परी को गलत मत समझना। परी बहुत शरीफ और अच्छी लड़की है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसने मना किया है मुझे कई मर्तबा कॉल करने से, बात करने से, यहाँ आने से। मैं परी का कजन होने के नाते उसकी मदद करना चाहता था यार, मुझ पर फर्ज है। जहां तक रही पारो से रिश्ता कायम करने की बात, तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि उससे शादी हो जाएगी, उससे मेरा रिश्ता तय हो जाएगा, तो ये परी की राह में रुकावटें डालना छोड़ देगी, उसकी जिंदगी सेटल हो जाएगी, तुम लोग खुश होकर रह जाओगे, बस। इसमें क्या गलत बात है फात? तुम बोलो तो मैं अब भी पारो से कहता हूँ तुम्हारे सामने बुलाकर कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो हाँ करती है, वो राजी है, तो मैं अभी कर लेता हूँ यार, अभी चला जाता हूँ तुम लोगों की जिंदगी से दूर। लेकिन इसके साथ तो ऐसा मत करो यार। मगर मुझे ये कबूल नहीं, मैं तुम्हारी परछाई भी इस घर में देखना नहीं चाहता। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस घर में या इस घर के आसपास भी परी से बात करते हुए देखा, तो वो दिन परी का इस घर में आखिरी दिन होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर परी तुम्हारे साथ जाना चाहती तो ले जाओ उसे। मैं इसे तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा देखो फात, ऐसा जुल्म मत करो परी के साथ। मैं वादा करता हूँ मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, कभी फोन नहीं करूंगा, कभी मैसेज नहीं करूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा के बाद शक्ल भी नहीं देखोगे मेरी, बस। लेकिन खुदा के वास्ते यार उसके साथ ऐसा मत करना प्लीज।